आज हम आपको, आप कटिहार वासियों को, कटिहार की एक सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। वो कड़वी सच्चाई जिसे देख और सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। इन भ्रष्ट नेताओं ने कटिहार की धरती माँ का क्या हाल कर दिया है। ये धरती माँ मृत प्राय हो गई है, इसकी हालत मरने जैसी हो गई है। या यूँ कहिए कि नेताओं ने कटिहार की धरती का डेथ वारंट जारी कर दिया है। आप इस सच्चाई को देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा विश्वास है, दावा है कि आपकी आंखें छलक उठेगी। बस मेरी अपील है, इस धरती माँ की आवाज़ को सुनिए और इस धरती माँ को मरने से बचा लीजिए। डेथ वारंट पूछता है कटिहार, कौन है जिम्मेदार? मैं कटिहार हूँ, कटिहार की धरती, आपकी प्यारी धरती माँ। पहले मुझे अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और आज कुछ भ्रष्ट नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ रखा है। इन नेताओं ने मेरा डेथ वारंट जारी कर रखा है। सुनो, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो। मेरी आत्मा कराह रही है। मैं आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हारी धरती माँ इन बेड़ियों से मुक्त होना चाहती है। अगर अभी भी तुम नहीं जागे तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे बचा लो मेरे बच्चों। तुम्हारी धरती माँ की स्थिति आज इतनी बदहाल क्यों है? तुम्हारी धरती माँ पर नालों का गंदा पानी क्यों बहता है? तुम्हारी धरती माँ पर बनी सड़कें आखिर इतनी जर्जर क्यों हैं? मेरी संतानों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी क्यों नहीं मिलता? थोड़ी सी बारिश में मैं जलमग्न क्यों हो जाती हूँ? यहाँ रहने वाले गरीबों को बिना रिश्वत आवास और शौचालय जैसी योजना क्यों नहीं मिलती? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदहाल क्यों है? चारों ओर भ्रष्टाचार और दलालों का बोलबाला क्यों है? मेरा कटिहार बिहार का सबसे गंदा शहर है, आखिर क्यों? मेरी इस बदहाल स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वे मंत्री जो दसों साल सत्ता पर आसीन रहे लेकिन मेरी इन गरीब संतानों के लिए कुछ नहीं किया? क्या वे विधायक और विधान पार्षद जो वर्षों से सत्ता पर आज भी कुंडली मारे बैठे हैं लेकिन उन्हें रत्ती भर भी मेरी फिक्र नहीं? क्या वो लोग जो मेयर पद पर आसीन रहे लेकिन मेरी स्थिति सुधारने के बजाय उन्होंने अपनी ही स्थिति को सुधारने का काम किया? ऐसा नहीं है कि मैं बदली नहीं हूं, जरूर बदली हूं, लेकिन थोड़ी सी, सिर्फ उन जगहों पर बदली हूं जहां ये खुदगर्ज नेता रहते हैं। इन्होंने अपनी कुटिया को बड़े बड़े महलों में तो तब्दील कर लिया है, करोड़ों अरबों की जमीन के मालिक भी हो गए हैं, लेकिन अफसोस मेरी बाकी की संतानें आज भी भ्रष्टाचार की इन बेड़ियों में जकड़ी खून के आंसू रो रही हैं। मेरी संतानें सड़कों पर फैले कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाली बच्चियों की दुर्गति देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे। मुझे चलाने वाला नगर निगम बुरी तरह भ्रष्टाचारियों की गिरफ्त में है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता।
भ्रष्टाचार की इन बेड़ियों से अवश्य मुक्त करा लोगे। तो सुनो कटिहार वासियों, मेरी इस संतान ऋतु अग्रवाल पति ललित अग्रवाल का साथ दीजिए और मुझे नई जिंदगी प्रदान कीजिए। आप लोग एक बार बोल दीजिए किसमें वोट दीजिएगा, याद करके खाली किसमें दीजिएगा। ईवीएम नंबर कितना? मेयर पद की सशक्त प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल पति ललित अग्रवाल को वैन छाप क्रम संख्या 13 पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। अगर 3 साल में काम का नहीं दिखा असर तो दे देंगे इस्तीफा।